तो नमस्कार और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। आज 27 तारीख है और मेरे को लगता है कि जिस वक्त में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस वक्त में हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, पूरा इंडिया अभी मॉक टेस्ट पे ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि ये देना भी चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये मैच्योरिटी है। लास्ट के टाइम में मॉक टेस्ट दी जाती है, रिवीजन की जाती है, पढ़ाई को स्टॉप किया जाता है। अब देखते देखते दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचा है। कल मैं 7 दिन का जिक्र कर रहा था और आज 6 दिन बचा है। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप सभी को टारगेट्स दिया कि आपको इंग्लिश के 5 से लेकर 6 चैप्टर्स को ख़त्म करना है। जितना मेरे को याद आता है, रीडिंग कंप्रिहेंशन, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट और मैच द कॉलम, ये 6 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से ख़त्म कर लेते हो, और कहाँ से करना है आप मेरे पिछले वाली वीडियोज़ में देख सकते हो। लेकिन इससे भी आगे कई लोग बढ़ चुके हैं और मॉक टेस्ट फुल फ्लेश्ड मोड में दे रहे हैं, अच्छे तरीके से दे रहे हैं और उनके अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन स्टिल वो जानना चाहते हैं कि वो एम क्या करें अभी फ़िलहाल में मॉक टेस्ट में। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट फरमाइश के जो सब्सक्राइबर्स हैं सारे के सारे एक ही मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। वो डेफिनेटली 2-4 वैरायटी के मॉक टेस्ट लगाते होंगे और सभी का बराबर लेवल नहीं रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 70 अभी भी स्कोर कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल की स्टेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 6 दिन बचा है, एंड ग्रेजुअली दी स्कोर विल राइज। आप देखते जाइएगा, स्कोर जो है बढ़ता जाएगा, 75-80 तक आप छुएंगे। और जो ऑलरेडी अब 80 छू रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उनको वो कंटिन्यू रखना है। और जो 60 में है अभी, दे विल डेफिनेटली क्रॉस 75-80, मेरा ये मानना है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपकी टारगेट ये होना चाहिए, irrespective of the marks you are getting in your mock test, you should be aiming to score more than 90 percentile। 90 परसेंटाइल इसलिए क्योंकि आप जिस मॉक टेस्ट को लगा रहे होंगे उनमें से आप 90% बच्चों का पीछे छोड़े हैं और टॉप 10 बच्चों में हैं। तो इस हिसाब का आप हिसाब किताब करिएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 सेक्शंस आपके आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। इसके अलावा आपको इंग्लिश भी पूछा जाता है। 2 सेक्शंस सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर आप 60 बनाते हो 2 सेक्शंस में तो उम्मीद करो कि आप 60 ही स्कोर कर रहे हो, गलतियाँ की गुंजाइश नहीं है। 60 यानी 60, 58 यानी 58, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर एक सेक्शन अच्छा जाता है तो 32 मान लो हम स्कोर कर लेते हैं। एक और सेक्शन ऑन एन एवरेज जाता है 28 अगर हम स्कोर कर लेते हैं, फिर भी हम 60 में पहुंच रहे हैं। दोनों सेक्शन ऐसा होगा नहीं कि दोनों का दोनों टफ होगा, दोनों डेफिनेटली दोनों में से एक ना एक सेक्शन जो होगा वो काफ़ी इजी होगा। एक में अगर 30 होता है, दूसरे में 25 होता है, तो 55 में आप आ जाते हैं। और 55 यानी थोड़ा सा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में सॉलिड मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और 10 से 15 मार्क्स आप अगर इस रेंज में ला रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास और 6 दिन पड़ा है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना पड़ेगा, तो आप अच्छे ट्रैक में हैं। तो मेरा मानना है 30 इन एनी वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंग्लिश, ऑफ रीजनिंग और मैथ्स, और एक आध में 28 यानी 58 अगर लगभग दोनों में मिला के आ रहा है तो बाकी आपकी बोनस पॉइंट है। इंग्लिश आपको कहीं ना कहीं 12 तो एटलीस्ट स्कोर करना चाहिए। इट्स वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को देखते जाइएगा, मैं आपको किस तरीके से मोटिवेट करता हूँ, आपको सही राह बताऊँगा। लेकिन मैं अभी आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले दिन में बताया था कुछ करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को कर रहे हैं। उस चीज़ को करेंगे ना तो देखिएगा कल जैसे मैं शाम को आप सभी से बातें करूँगा ना तो आपकी कॉन्फिडेंस और झलकेगी। अब डरो मत, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसी चीज़ को ख़त्म करो। पूरा भारतवर्ष अभी मॉक टेस्ट लगा रहा है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अगर चाहें तो गाइडली का मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, SFY12 कूपन कोड यूज़ करके, और एक्स्ट्रा 12% ऑफर और ले सकते हैं। जो मैंने आप सभी को बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है तो वहाँ से जाओ। 6-7 हर चैप्टर्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। पैराजंबल हो गया, आपकी क्लोज टेस्ट हो गया, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया। उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको बढ़ना पड़ेगा। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे तक पहुँचना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, SFY_आशीष में। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आप सबसे नेक्स्ट वाले वीडियो पे मुलाकात करता हूँ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेल, लव यू। और अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।